ठीक है, पेपर 1 लिख दिए। पेपर 2 चैप्टर का नाम है स्वास्थ्य, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा। शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा, ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है यह। उसके बाद अध्यापक शिक्षा, ये चैप्टर आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा। जब तक बच्चा स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक बच्चा को पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा जी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य के लक्षण, स्वास्थ्य के लक्षण, स्वास्थ्य के लक्षण के उपाय, स्वास्थ्य के लक्षण बताएं। स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य के लक्षण, है ना, बताएं। लक्षण में पूरा 6 कर दीजिए यहाँ। सबसे पहले हम जानेंगे कि स्वास्थ्य होता क्या है, हेल्थ कैसे बना है। हेल्थ, HEALTH, हेल्थ है ना, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य। ठीक है, लिखिए, पहले प्रश्न लिख लिए, लिखा जाए। ये स्वास्थ्य शब्द अंग्रेजी शब्द ये स्वास्थ्य शब्द अंग्रेजी के हेल्थ शब्द से बना है। लिखिए, स्वास्थ्य शब्द अंग्रेजी के हेल्थ से बना है। स्वास्थ्य शब्द अंग्रेजी के हेल्थ से बना है, जिसका अर्थ है स्वास्थ्य की दशा। हो गया? नीचे लाइन से लिखिए, स्वास्थ्य लिखिए। हाँ, स्वास्थ्य की परिभाषा बहुत सारा दिया है, लिखिए। लिखिए, स्वास्थ्य जीवन का वह गुण होता है, नीचे लाइन से, स्वास्थ्य जीवन का वह गुण होता है, स्वास्थ्य जीवन का वह गुण होता है जो मनुष्य को अधिक समय तक जीवित रहने के लिए, अधिक समय तक जीवित रहने के लिए अधिक समय तक जीवित रहने के लिए और सर्वोत्तम सेवा करने के योग बनाता है। सर्वोत्तम बस 3 आदमी आए हैं, बाकी सब कहाँ हैं?
लिख लिए। एक दिन 1 घंटा क्लास होता होगा वहाँ, थक गया। तुम्हारा कोई दिन फोटो नहीं जा रहा है। कहाँ ग्रुप में आया? आप गए पढ़ाने आए? ग्रुप में डेली इसका तो देखे हैं। तो लिखें। सर्वोत्तम सेवा करने के योग्य, अच्छा लिखो ना, सर्वोत्तम सेवा करने के योग्य बनाता है। सर्वोत्तम सेवा करने के योग्य बनाता है। हो गया। अब पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। अब लिखिए एक और। स्वस्थ व्यक्ति किसको कहिएगा, बताइए कौन स्वस्थ व्यक्ति हो। अभी तो आप बताए ना कि लड़की बीमार है, तो बीमार का है भाई, क्या वजह है। स्वस्थ व्यक्ति देखिए शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए जी। मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। शारीरिक, मानसिक और नैतिक रूप से ऊंचा होना चाहिए। नैतिक रूप से ऊंचा, नैतिक रूप से होना चाहिए। कहने का मतलब कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, नैतिक रूप से ऊंचा व्यक्ति स्वस्थ हो, यही होता है। शरीर भी स्वस्थ है, मन भी अच्छा है और वो अच्छा विचार भी है, उसको कहेंगे स्वस्थ व्यक्ति है। ठीक है, तो पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। लिखिए स्वस्थ व्यक्ति वह है, नीचे से लिखो ना, एरो देखिए, और इसे देखकर नहीं आता लिखने नीचे से। स्वस्थ व्यक्ति वह है जिसके शरीर के स्वस्थ व्यक्ति वह है जिसके शरीर के सभी अंग पूर्ण और अपने कार्य का निर्वाह करने में समर्थ हो। सभी अंग पूर्ण और अपने कार्य का निर्वाह करने में प्रयुक्त हो। करने में प्रयुक्त हो। चलिए अब नीचे में आइए, स्वास्थ्य के लक्षण। स्वास्थ्य के लक्षण नीचे लाइन से लिखो ना, इसी में क्वेश्चन है। स्वास्थ्य क्या ही हुआ, अब लक्षण कौन लिखेगा हम? हाँ, स्वास्थ्य के लक्षण 2 प्रकार के होते हैं, एगो प्रत्यक्ष लक्षण, एगो अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष तुमको दिखेगा, अप्रत्यक्ष दिखेगा। शरीर के अंदर में किडनी, लीवर दिख रहा है नहीं ना, तो अप्रत्यक्ष हुआ। तब प्रत्यक्ष लिखे डैश में नंबर 1 नीचे से आइएगा, रोमन अंक में। हाँ, पहले लिखिए प्रत्यक्ष। हाँ, नंबर 1 में आइए। व्यक्ति का शारीरिक भार लंबाई के अनुपात में होना चाहिए। व्यक्ति का शारीरिक भार शरीर के लंबाई के अनुपात में होना चाहिए।
शरीर की लंबाई के अनुपात में होना चाहिए। समझ गए? शारीरिक लंबाई का मतलब बताइए। अब कोई है 6 फीट का है और वजन उसका 50 किलो है तो गलत हो, बीमार है। अगर हम 5 फीट के तो मेरा भी 60 55 प्लस रहना चाहिए, 55 53 54 55 60 और 55 के बीच में, ठीक है, तो स्वस्थ हैं। अगर हाइट कम है और वजन ज़्यादा है तो बीमार है, मोटापा का शिकार हो। नहीं, मोटापा आ गया है, बहुत है। कोई कोई नहीं दे, महिला छोटी है बड़ी मोटी है, इतना इससे पेट निकला हुआ है, पैर हुआ है पूरा बाहर, चला ही नहीं होता है उसको। कह देंगे यहाँ दौड़ के ट्रेन पकड़ा था, दौड़ेगी तो हफ जाती है, नहीं, तो ये स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है यह जो है। अब आ जाइए किस में, 2 नंबर में आइए। शारीरिक ढांचा संतुलित और सधा हुआ होनी चाहिए। शारीरिक ढांचा संतुलित और सधा हुआ शारीरिक ढांचा संतुलित और सधा हुआ होनी चाहिए। सधा हुआ होना चाहिए। तीसरा, दांतों को स्वस्थ, सुंदर और मजबूत होनी चाहिए। दांतों को स्वस्थ, सुंदर और मजबूत होना चाहिए। सुंदर और मजबूत होनी चाहिए। आगे आइए। आंखों में स्वाभाविक चमक होनी चाहिए। अगला पॉइंट, आंखों में स्वाभाविक चमक होनी चाहिए। आंखों में स्वाभाविक चमक होनी चाहिए। आंखों में स्वाभाविक चमक होनी चाहिए। अब आइए अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष में आइए। अप्रत्यक्ष में नंबर 1, शरीर के विभिन्न संस्थान। नंबर 1 में शरीर के विभिन्न संस्थान, जैसे पाचन संस्थान, विभिन्न संस्थान जैसे पाचन संस्थान, श्वसन संस्थान और रक्त परिसंचरण संस्थान रक्त परिसंचरण संस्थान ठीक प्रकार से काम करना। क्या लिखो बगल से, रक्त परिसंचरण संस्थान ठीक प्रकार से काम करना चाहिए। आगे लिखिए, स्वस्थ व्यक्ति को अपने व्यवसाय से संतुष्ट होना। अगला पॉइंट, स्वस्थ व्यक्ति को अपने व्यवसाय से संतुष्ट होना चाहिए। व्यवसाय से संतुष्ट होना चाहिए। अपने व्यवसाय से संतुष्ट होना चाहिए।
संतुष्ट होना चाहिए। अब ये तो हो गया, इतना लिख दिए। अब एक जो लिखाऊंगा ना वो आपके लिए है कि आप स्वस्थ हैं। जाके आईना में अपने आप से प्रश्न पूछिए कि आप स्वस्थ हैं। अगर नहीं है तो फल फूल खाइए। नहीं, ऊपर लिखिए, एग्जाम के लिए नहीं, ये आपके जीवन के लिए है। ये लिखिए, क्या आप स्वस्थ हैं? क्या आप स्वस्थ हैं? पॉइंट में लिखते जाइएगा। इतना जाके आईना में खड़ा होकर अपने आप से पूछिए, नहीं या दूसरे से पूछवाइए। हाँ, नंबर एक, क्या आप अपनी वास्तविक उम्र से कम दिखते हैं? नंबर एक, क्या आप अपनी वास्तविक उम्र से कम दिखते हैं? वास्तविक उम्र जैसे होता है ना, मतलब 40 साल हैं, हम दिख रहे हैं 30 के 35 के तो स्वस्थ हैं, हमें 30 के दिख रहे हैं 70 के तो बीमार हैं। नहीं, नंबर एक। दूसरा, क्या आपका शारीरिक व्यक्तित्व सामान्य है? 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 आगे लिखिए, क्या आपकी आंखों में जीवन की चमक है? जीवन की, क्या लिखे, क्या आपकी आंखों में जीवन की चमक है? आगे लिखिए, क्या आपका पेट ठीक रहता है? क्या आपको समय से अच्छी नींद आती है? क्या आपको समय से अच्छी नींद आती है? क्या आपको समय से अच्छी नींद आती है? आगे लिखिए, क्या आप सदैव स्वच्छ रहते हैं? क्या आपकी मुख मुद्रा प्रसन्नचित्त है? क्या आपकी मुख मुद्रा प्रसन्नचित्त है? चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। 2 प्रश्न कम से कम एक दिन में देखा करिए। देखिए प्रश्न, स्वास्थ्य के विभिन्न पक्षों की तर्क विवेचना करें।
स्वास्थ्य के विभिन्न पक्षों के तर्क विवेचना करें, या पक्षों की विवेचना, तर्क नहीं लिखिएगा तो चलेगा जी, पक्षों की विवेचना, यानी कि स्वास्थ्य के 3 आयाम हो गए, शरीर से, मन से नहीं, और सामाजिक से भी स्वास्थ्य होना चाहिए। स्वास्थ्य के भी प्रकार आएगा, ये प्रश्न आ सकता है। स्वास्थ्य जो है मानसिक, शारीरिक और सामाजिक, शरीर से भी स्वस्थ रहिए, मन से भी रहिए और समाज से भी रहिए, कहने का मतलब। अब हम तीनों को देखेंगे बारी बारी से, बहुत भी आई है चैप्टर या टॉपिक। चलिए लिखिए, लिखिए तो स्वास्थ्य के विभिन्न पक्ष हैं, स्वास्थ्य के विभिन्न पक्ष हैं, सबके बारे में 3-4 लाइन लिखा देता हूँ। नंबर 1 शारीरिक स्वास्थ्य, हाँ लिखिए, शारीरिक या भौतिक स्वास्थ्य, लिख कर डैश दीजिए ना एक नंबर में पहले। शारीरिक या भौतिक स्वास्थ्य, शारीरिक या भौतिक स्वास्थ्य, शारीरिक या भौतिक स्वास्थ्य संपूर्ण स्वास्थ्य का एक प्रमुख अवयव है। संपूर्ण स्वास्थ्य का एक प्रमुख अवयव है। एक प्रमुख अवयव है। भूख खुलकर लगना, निंद्री गहरी हो, भूख खुलकर लगना, निद्रा गहरी हो, उसके रक्तचाप, नाड़ी की गति, कॉमा देख लिखते जाइए ना, नाड़ी की गति, उसके पहले क्या बोले, भूख खुलकर लगती है, निद्रा गहरी हो, उसके बाद लिखे हैं नाड़ी की गति, रक्तचाप और शरीर की सारी गतिविधि समान रूप से काम करे, बस इतना ही लिखिए। शरीर की आंतरिक सभी गतिविधि शरीर की सभी गतिविधि सामान्य रूप से काम करे। शरीर की सभी गतिविधि सामान्य रूप से काम करे। आइए आप लोग को भी देंगे 10 मिनट, काम करे। अब आइए दूसरा, मानसिक स्वास्थ्य। देखिए आगे उत्तर में, मानसिक रूप से स्वस्थ मानव में, देखिए उत्तर में, मानसिक रूप से स्वस्थ मानव में, मानसिक रूप से स्वस्थ मानव में, स्वस्थ मानव में अच्छा आत्मनियंत्रण होता है। मानव में अच्छा आत्मनियंत्रण होता है। अच्छा आत्मनियंत्रण होता है। भय, क्रोध, भय, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, चिंता, भय, क्रोध,
प्रेम, ईर्ष्या, चिंता आदि से सरलता से प्रभावित नहीं होता है। हाँ, प्रभावित नहीं होता है। अब लिखिए मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण सा बता देता हूँ इसमें। लिखिए मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित व्यक्ति के लक्षण। देखिए अच्छा 5 पॉइंट इसमें। पूरा बीमारी से लेके आपका पूरा चीज़ का उद्देश्य आपको इसमें सीखने को मिलेगा। ये चैप्टर बहुत अच्छा है। योग भी है, योग कितने प्रकार के, योग दर्शन, बहुत इसमें है चैप्टर, बहुत लंबा चैप्टर है ये आपका। मनोरंजन बहुत है, लग जाएगा अगला सब होली तक कंप्लीट कर देंगे, होली से पहले। देखिए वह आंतरिक अंतर्द्वंद से मुक्त होता है। नंबर 1 में वह आंतरिक अंतर्द्वंद से मुक्त होता है। वह आंतरिक अंतर्द्वंद से मुक्त होता है। वह आंतरिक अंतर्द्वंद से मुक्त होता है। दूसरा, वह दूसरों के भावों के प्रति संवेदनशील होता है। वह दूसरों के भावों के प्रति संवेदनशील होता है। देखिए वह अपनी भावना, अगला नंबर, वह अपनी भावना विशेष रूप से क्रोध, ईर्ष्या, भय और आत्मग्लानि आदि पर नियंत्रण रखने की क्षमता रखता है। नियंत्रण रखने की क्षमता रखता है। अब तीसरा नंबर में आ जाइए, सामाजिक स्वास्थ्य। लिखिए इसमें डैश। सामाजिक क्षेत्र में व्यक्ति दीर्घकालीन मित्रता करने की क्षमता
बरकरार रखता है, बेकरार रखता है, उसके बेकरार रखता है लिखिए ना, या जो भाव आपको आता है वो लिखिए। वह संतोष, आनंद और सुख, वह संतोष, आनंद और सुख का अनुभव समाज में ही करता है। संतोष, आनंद और सुख का अनुभव समाज में ही करता है। चलिए एगो लिखिए तो एगो पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिए, डबल स्टार मारिए, सिंगल स्टार, लास्ट पॉइंट यही होगा। उसके बाद पोएम लिखाएंगे, फिर आपको कुछ पढ़ाने का कुछ बता देंगे, फिर आप लोग को बुलाएंगे 5-10 मिनट जो भी हो। TLM आपको सिखाती नहीं है वो, हैं वो बताती नहीं है, वो ना TLM लास्ट में जो बता रही वही ना TLM हुआ। पिक्चर उच्चर बनाना, वो जो बना के लाई उसे वही ना TLM हुआ। वो सब जितना देखिए, जितना देखो, जितना देख रही है, जितना यहाँ से घूम के उधर उधर, ये सब TLM है। और क्या है लिखिए। पेंटिंग उंटिंग आपको सिखाएं बहुत सारा, उसमें जो नहीं है तो बच्चा क्या है, कविता सिखाइए, अ सिखाइए, गिनती सिखा दीजिए, हो गया। कई दिन नियम बना लीजिए कि आज गिनती सिखाएंगे इसको, कल इसको टेबल सिखाएंगे। गणित में लीजिए तो गणित 2-4 दिन गणित पढ़ाइए, 2-4 दिन हिंदी पढ़ाइए। कसूर 20 दिन पुराना है ना, कसूर 20 दिन पुराना। लिखिए इसमें नीचे में, व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए नियम, डबल स्टार मार के लिखिए, व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए नियम। व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए नियम। नंबर 1, प्रातः काल उठते ही, प्रातः काल उठते ही पानी पीना चाहिए। प्रातः काल उठते ही पानी पीना चाहिए। पीते हैं आप लोग? नहीं पीते हैं। दूसरा नंबर, बच्चों को भी यही सिखाइएगा ना, जाइएगा तो बच्चों सुबह में उठना चाहिए, पानी पीना चाहिए। दूसरा, प्रतिदिन मल मूत्र का त्याग, प्रतिदिन मल मूत्र का त्याग सुबह उठते ही, प्रतिदिन मल मूत्र का त्याग सुबह उठते ही करना चाहिए। अच्छा, सुबह में बच्चा दांत साफ करता तो क्या चीज़ है, नीम का दातून हो, नहीं होगा तो तेल नमक का, वो भी वो तेल, ये तेल सरसों वाला, और नमक कौन, सेंधा नमक, उसको रगड़ के तब दांत साफ करने से भी नमक सूरा मजबूत होता है। आगे लिखिए, नियमित समय पर दातून करना चाहिए। 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 अगला लिखिए, नियमित समय पर, नियमित समय पर संतुलित आहार, नियमित समय पर संतुलित आहार ग्रहण करना चाहिए।
नियमित समय पर संतुलित आहार ग्रहण करना चाहिए। आगे लिखिए, पैर धोकर भोजन करना चाहिए। हाँ लिखिए ना, वही हाथ पैर धोकर भोजन करना चाहिए और पैर को अच्छी तरह धोकर भी सोना चाहिए जी, ये नियम बताना होगा। आगे लिखिए, रात्रि में जल्दी सोना और प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। आगे लिखिए, रात्रि में जल्दी सोना और प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। आगे लिखिए, प्रतिदिन सुबह से ताजे जल से स्नान करना चाहिए। प्रातःकाल सुबह में ताजे जल से स्नान करना चाहिए। आगे लिखिए, हर समय शुद्ध हवा में सांस लेना चाहिए। हर समय हवा में सांस लेना चाहिए। आगे लिखिए, शुद्ध हवा में सांस लेना चाहिए। देखिए, चिंता नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट, चिंता नहीं करना चाहिए। नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। हाँ, सदैव अपने मन को प्रसन्न रखना चाहिए। सदैव अपने मन को प्रसन्न रखना चाहिए। सदैव अपने मन को प्रसन्न रखना चाहिए। आगे लिखिए, प्रतिदिन प्रातःकाल और शाम, प्रतिदिन प्रातःकाल और शाम इष्ट देव की आराधना अवश्य करनी चाहिए। और शाम दोनों समय इष्ट देव की प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। इष्ट देव की प्रार्थना अवश्य करनी। हो गया। चलिए अब एक एक्शन पोएम लिखाता हूं जो एक्शन करके आपको दिखाना है। लिखिए, एक्शन पोएम। यह एक्शन सब उसे सिंपल ना गात के सुनाते थे। एक्शन पोएम लिखिए, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई, 3 बार लिखिए, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई। कौन वाला? ये सब तो सब अलग अलग ना है। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई। इसको बोलना है कै बार? 2 बार।
इसे बटरफ्लाई बटरफ्लाई बटरफ्लाई, बच्चा ही बोलेगा बटरफ्लाई बटरफ्लाई बटरफ्लाई, है ना। वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, वेयर, है ना। वेयर एयर, इसको वेयर नहीं पढ़ेंगे, वेयर आर यू गोइंग, इसको भी 2 बार बोल दीजिएगा। वेयर आर यू गोइंग, आउटिंग गार्डन आउटिंग गार्डन, इसको आउटिंग गार्डन आउटिंग गार्डन, एक्शन के साथ पढ़ाना है आपको। आउटिंग गार्डन आउटिंग गार्डन, फिर इसमें बोलना है बटरफ्लाई बटरफ्लाई, दोनों साथ लेके बोलिएगा तो अच्छा लगेगा। बटरफ्लाई बटरफ्लाई बटरफ्लाई, वेयर आर यू गोइंग, बटरफ्लाई बटरफ्लाई बटरफ्लाई, वेयर आर यू गोइंग, आउटिंग गार्डन आउटिंग गार्डन आउटिंग गार्डन, ठीक है। फिर लास्ट में डांसिंग, बटरफ्लाई बटरफ्लाई डांसिंग, डांसिंग मतलब बच्चा को डांस करके थोड़ा सा, ठीक है। 2 बार बोल लीजिएगा। एक्शन पोएम है आपका ये। हाँ आज कोडिंग एडिशन सिखाता हूँ। क्या प्रकार के एडिशन सीख गए थे उस दिन, चिन्हा बलाव डॉट बलाव सब जो आपको दिए हैं। आज कोडिंग एडिशन, हो गया। कोडिंग एडिशन, कोडिंग एडिशन क्या जानते हैं? ऐसे ए को 1, बी को 2, सी को 3, डी को 4, ई को 5, और ले सकते हैं। हल्का पहले बच्चों को सिखाइएगा। जैसे हम कहेंगे a + 6, अब बच्चा को सिखा, बच्चा भरो तो बोलेगा a के मतलब कितना, 1, तो 1 और 6 तो बच्चा कहेगा 7, तो ये 7। तो कुछ दिमाग बच्चा को कुछ एक्स्ट्रा करना है। अब यहाँ पे कर देता हूँ मैं 6 + b, ठीक है। लीजिए 3 नंबर में है c + 2। आप भी बनाइए, 10-15 को आप भी बना लीजिए। अंक इतना तक आगे बढ़ाइए, है ना। 3 + d, 5वां नंबर में e + 7। फिर घुमा दीजिए बच्चा को, कहिए दो a + b क्या होगा, बनाओ। फिर कह दीजिए उसको कि a + में d क्या होगा, बनाओ। थोड़ा सा बच्चा को घुमाना है, हल्का हल्का दीजिए इसको, कलर बदल के दीजिए, बच्चा को बड़ा अच्छा लगेगा। अंक भी चेंज करके दे दीजिए, 4-5 गो 10 गो बनाने के लिए।
ए प्लस में 3 हो गया, बी प्लस में 1 हो गया, हल्के हल्के देंगे, सी प्लस 3 हो गया, डी प्लस 10 हो गया, कभी कोई भारी भी दे दीजिए, ई प्लस 1 हो गया, सी प्लस 2 हो गया। चलिए 2 दिए, उतार लीजिए, 10-15 को आप तैयार कर लीजिए। बच्चों को ये डॉट वाला भी सिखाइए, डॉट वाला समझते हैं? जैसे बच्चा को ये डॉट बना दीजिए, समझ गए? यहाँ आप उधर बनाइएगा, इसको ऐसे मिलाएगा, ऐसे मिलाएगा, ऐसे मिलाएगा, ऐसे, ठीक है। फिर कहीं इसको ऐसे मिलाओ, फिर ऐसे मिलाओ, फिर इसको ऐसे मिलाओ, है ना। और ए बनाएगा कैसे? ऐसे, सॉरी ये। फिर बच्चा को बोलिए इसको इससे मिला देगा, इसको इससे मिला देगा, इसको होगा ऐसे ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। बना लीजिए। और कई प्रकार के पिक्चर बनाने का सिखाइए, कुछ नया नया। बना लो इसे 5 को, तो एगो बस उतारने से तो होगा। और बनाओ, अब चेक करेंगे, 10-12 को बनाओ तुम। छोटा छोटा आप लिखिएगा, हम आपको सारी बात करने के लिए कहें। आप छोटा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे एक हुआ ना तो यहाँ 1 2 ऐसे कर लीजिएगा। नेक्स्ट लाइन बनाना है जी। यहाँ लिखा कितना है 1, तो बच्चा एगो लाइन बनाएगा इसी में सटा के। यहाँ कितना लिखा हुआ है, तो 2 को बताइए इसे। यहाँ कितना लिखा हुआ है 4, तो 4 लाइन 1 2 3 4। यहाँ कितना लिखा हुआ है 5, 1 2 3 4 5। यहाँ कितना लिखा हुआ है 6, 1 2 3 4 5 6। अरे बच्चा को एक एक्टिविटी कराना है 3, तो 1 2 3 ऐसी 10 तक बना लीजिए आप लोग। चलिए 10 तक खींचिए, तो कलर बना के खींचिएगा। 7 8 9 10 तक लिखिए।
सभी हो गया। बनाए कुछ एक्स्ट्रा। ऐसे पूरा 10 मत लिखना, कलर करके बच्चा को देना है कॉपी में। कलर नहीं मिलेगा ना तो बस ऐसे लिखिएगा बच्चा को एक लाइन पर क्या मैक्स ऊपर लिखिएगा ई मैक्स लाइन, फिर लिखिएगा 2 बनाओ जी, जहीं तहीं कर दीजिएगा। यहाँ 3, यहाँ कर दीजिएगा 4, यहाँ कर दीजिए 6, तो यहाँ कर दीजिए 5, यहाँ कर दीजिए 8, यहाँ कर दीजिए 9, यहाँ कर दीजिए 10। बच्चा को जहीं तहीं देना है, नहीं ये कॉपी है मान लिया जाए, समझ गए। 9 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चा बना दिए। 3 2 3 1 8 1 2 3 4 5 6 7 8 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 1 2 3 4 1 2 6 है तो 1 2 3 4 5 6 5 है तो 1 2 3 4 5 नहीं मैक्स लाइन हो गया। बच्चों को जो एक्टिविटी कराना है, एक्टिविटी सिखाना है ना मैथ का, कोडिंग एडिशन कल देखा है, पॉइंट प्लस सिखाए थे, नहीं ये वाला सिखाए थे ना 1 2 3 अब प्लस फिर 1 2 तो कै गो पॉइंट हो गया, गिनेगा बच्चा 1 2 3 4 5 गो पॉइंट 1 2 3 4 5 हो गया। एक जोड़ी सिखाए हैं, एक जोड़ी आपको ये वाला सिखाए हैं, नहीं तो 1 2 3 4 ऐसे करके इधर 4 ये भी सीखा है।
कई प्रकार के जो सिखाएं उसको कॉपी को कलेक्शन रखिए, एक जगह कलेक्शन करने के बाद उसको एक बार पढ़ के तब बच्चे को जाके पढ़ाइए कुछ नया चीज़। स्कूल में मास्टर साहब भी ट्रेनर है तो थोड़ी तो उतना उसको पढ़ाने आता है, ट्रेनिंग लेता है तो वहाँ पे 2-4-5 दिन का होता है, ऑफिस में भी थोड़ा मोड़ा गीत गाने का एक्टिविटी बस उतने से सीखता है। बच्चों को पढ़ाना किस ढंग से वो थोड़ी तब सीखता भुला जाता है, सब जो नहीं है। लेकिन आपका बच्चा को पढ़ाना है, आपको मेन उन लोग को सियाना को पढ़ाना है। तो सियाने को पढ़ाने के लिए भी जो मेहनती टीचर होते हैं वो अच्छा से पढ़ाते हैं, जो मेहनती नहीं होते हैं वो दिन काट के चले आते हैं। तो समय को ऐसे कद्र करके रखना चाहिए, चाहे कुछ नया चीज़ सिखाना चाहिए उसमें जो नहीं है ना। TLM बनवाओगी, सबसे लाया है प्रोजेक्ट हैं। अरे लड़की सूत गई तो जगह उसको बंद करो तब तक, फिर तुम लोग का TLM करवाओगे इसको, तो भी लोग का प्रोजेक्ट है अभी क्लास